के साथ शाजिया निसार सीधा युद्ध क्षेत्र यूक्रेन के उमन से। युद्ध को 53 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन युद्ध जस का तस जारी है। इस बीच रूस की ओर से सनसनीखेज दावे किए गए हैं। रूस का कहना है कि मारियोपोल समेत आसपास के इलाकों में विदेशी सैनिक मौजूद है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े को लेकर के काफी सख्त हो चुका है। रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ऊपर बैन लगा दिया है। आपको याद होगा, बोरिस जॉनसन कुछ दिन पहले ही जेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर टहलते हुए नजर आए थे। हालांकि वो शुरू से ही इस युद्ध को लेकर के काफी मुखर नजर आए। डियर व्यूअर, इंपॉर्टेंट इवेंट सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले जो वीडियो आप देख रहे थे वो वीडियो बेसिकली एक डेमो वीडियो था, ताकि आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है उसको आप थोड़े सेंसिटिविटी से सुने और समझने की कोशिश करें। रिसेंटली हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने एक एडवाइजरी जारी किया है और कहा है कि जो प्राइवेट टीवी चैनल जिस टाइप के प्रोग्राम, जिस टाइप के शो एयर कर रहे हैं, उससे उनको ऑब्जेक्शन है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार की बेसिकली नाराज़गी क्या है और किन किन टीवी चैनल से है और किस टाइप के प्रोग्राम से है। सरकार ने बिल्कुल एक एडवाइजरी जारी किया है और उस एडवाइजरी में हर चीज़ मेंशन किया गया है एक्सेप्ट देन द चैनल नेम। कौन सा प्रोग्राम प्रसारित हुआ है, किस नेम से हुआ है, सरकार को ऑब्जेक्शन क्या है। और सरकार ने बेसिकली यहाँ पे एक एक्ट भी कोड किया है जिसे हम कहते हैं द केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। सरकार ने कहा है कि भैया आप इसका सेक्शन 20 याद रखें, आप इसका सेक्शन 6 याद रखें, आप इसका सेक्शन 5 याद रखें। अगर आप याद नहीं रखोगे तो हमें याद करके जो आपका प्रोग्राम एयर हो रहा है उसके ट्रांसमिशन को प्रोहिबिट करना पड़ेगा, हमें अपने पावर का यूज करना पड़ेगा। तो डिटेल में इस वीडियो को समझेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन, आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि कहीं रेगुलेशन के नाम पे सरकार मीडिया पे सेंसर तो नहीं करना चाह रही? क्या दुनिया में और कहीं भी इस टाइप के जो टेलीविज़न चैनल है, इस टाइप के बेसिकली प्रोग्राम ऐड किए जाते हैं? तो जवाब है कि मेरे हिसाब से नहीं। मतलब सरकार सेंसर करने नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पे उन टीवी चैनलों के नाम आ रहे हैं जिनको अपोजिशन कहती है या ये ब्लेम करती है कि ये सारे टीवी चैनल प्रो गवर्नमेंट हैं। और दुनिया की बात करें तो दुनिया में हर जगह इस टाइप के टीवी चैनल होते हैं जो बेसिकली सरकार के फेवर में हो, सरकार के अपोज में हो या मिक्स हो। बट हमारे यहाँ की जो बेसिकली ब्रॉडकास्ट करने का तरीका है, जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, जिस तरीके की गाली गलौज किया जाता है डिबेट में, वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। तो बहुत ज़रूरत थी कि इस चीज़ों को रेगुलेट किया जाए और सरकार ने अब उस पर स्ट्रिक्टनेस दिखाया है। लेट्स सी टीवी चैनल वाले क्या करते हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको वो बेसिकली ट्वीट नज़र आ रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट का। इन्होंने मेंशन किया हुआ है डिटेल में। ये जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन किया गया है। और जैसे कि मैंने कहा कि सेक्शन 20 की बात किया गया है डिटेल में, सेक्शन 6 की बात किया गया है जो हमारा एक्ट है द केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। उसके कई सारे सेक्शन यहाँ पे कोड करके सरकार ने बताया है कि आप इसको फॉलो करें, इंडोर्स करें, अदरवाइज हम मजबूरी में आपसे फॉलो करवाएंगे। अब कुछ जो हैं जिनका बेसिकली जिन प्रोग्राम का नाम लिया गया है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है और ये भी बताया है कि कहाँ पे ये ब्रॉडकास्ट किया गया था। जैसे दिल्ली में अमन का दुश्मन कौन, इस टाइप के टाइटल के साथ आज तक और इंडिया टीवी ने ब्रॉडकास्ट किया था। यूक्रेन में एटॉमी हड़कंप, ये बेसिकली TV9 भारतवर्ष वाले तो परमाणु बम से कम की लड़ाई की ये बात ही नहीं करते हैं। लगता है कि रसिया इन्हीं को बताता है सबसे पहले। जैसे यहाँ पे आपको वो स्क्रीनशॉट नज़र आ रहे हैं। और सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स की लिस्ट दिया है। जब मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब पे उस प्रोग्राम की लिस्ट के नाम के साथ तो बड़े कम वीडियो नज़र आ रहे थे। मुझे लग रहा है कि जैसी एडवाइजरी आई इन्होंने क्या किया कि अपने टाइटल जो है वीडियोज़ के वो चेंज कर दिए हैं। तो ये आप देख रहे होगे सेम टाइटल जो सरकार ने कोड किए हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे TV9 भारतवर्ष का टाइटल है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये तो परमाणु युद्ध से नीचे की बात ही नहीं करते हैं। ये बेसिकली ब्रेकिंग न्यूज़ करके दिखा रहे हैं। इस तरीके से ढेर सारे प्रोग्राम हैं। ये आपको प्रोग्राम नज़र आ रहा है परमाणु युद्ध पे ये। और ये बेसिकली एक प्रोग्राम है हुंकार, जिसके बारे में सरकार ने कहा है कि यार तुम लड़ाई क्यों करवा लेते हो आपस में, गाली गलौज, मतलब
अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है प्रोग्राम में, और एक दूसरे को गाली गलौज, जो कि एक तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। जो बच्चे देख रहे होंगे उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट हम कहें तो टीवी चैनल को कोई और क्या सेंसर करेगा, ये खुद ही अपनी क्रेडिबिलिटी को खो रहे हैं, और बहुत ज़रूरत है कि अपने क्रेडिबिलिटी को बनाएं, अदरवाइज़ तो लोग इसको एज ए कॉमेडी शो ही देखना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि अभी भी देखते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे इसका एक नमूना है, काफ़ी टाइम पहले इसको प्रसारित किया गया था। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। अब चलते हैं जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उस पर। तो यहाँ पे हमको वो एडवाइजरी नज़र आ रही है जो बेसिकली सरकार ने रिलीज किया है, और ये रिलीज किया है कल, यानी कि 23 अप्रैल 2022 को। क्या क्या चीज़ें मेंशन किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट आप देख पाओगे, तो कह रहे भैया सेक्शन 20 को फॉलो कर लो, वहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है तुम्हारे लिए, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो क्या। खैर हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो सेक्शन 20 है वो बात क्या करता है। सेक्शन 20 ये आपको एक्ट नज़र आ रहा है, इसके नीचे हम चले जाते हैं सेक्शन 20 पे, जहाँ पे जिसको गवर्नमेंट ने थोड़ा सा फोकस किया है कि आप इसको फॉलो करो। तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मेंशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि गवर्नमेंट ने अपने एडवाइजरी में भी मेंशन किया हुआ है। तो नीचे यहाँ पे आपको सेक्शन 20 नज़र आ रहा है, इससे ऊपर सेक्शन 19 है। ये दोनों सेक्शन बेसिकली प्रोहिबिट करने की बात करते हैं किसी भी ब्रॉडकास्ट को। किस बेसिस पे, जैसे सेक्शन 19 बात करता है कि टीवी चैनल बेसिकली रिलीजियंस के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, या लैंग्वेज के या कास्ट कम्युनिटी के बेसिस पे हेट्रेड फैला रहे हैं, या ऐसा प्रोग्राम चला रहे हैं जिसकी वजह से अनरेस्ट हो सकता है, तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट उस प्रोग्राम को प्राइवेट कर सकती है, उसके ट्रांसमिशन को या उसके रीट्रांसमिशन को प्राइवेट कर सकती है। और जो सेक्शन 20 है वो बात किया गया है, बेसिकली वहाँ पे जो एडवाइजरी है उसमें सेक्शन 20 को ही कोट किया गया है। सब सेक्शन 2 है, यहाँ का जो क्लॉज 1 है ये बात करता है कि हमारे देश की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ आप कुछ बातें नहीं कर सकते हो, ऑन एयर नहीं कर सकते हो ऐसी चीज़ों को। सिक्योरिटी के खिलाफ बात नहीं कर सकते देश के, नहीं तो मीडिया को छूट दिया जाता है। ये तो जहाँ पे परमाणु हथियार रखे वहाँ पहुँच जाएं और कहेंगे कि ये देखिए परमाणु हथियारों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें वल्ली हमारे टीवी चैनल पे, और हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत कब पाकिस्तान पे परमाणु अटैक करने वाला है। इस तरीके की हरकतें। फिर कोई भी ऐसी कंट्री है जो हमारे देश की फ्रेंडली है, जैसे कि मैंने आपको केपी ओली वाला प्रोग्राम दिखाया था कि उनको कहा गया था कि चाइनीज एम्बेसडर हैं, उससे उनके अफेयर चल रहे हैं, इसलिए वो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इस तरीके की हरकतें जब होती हैं तो फिर जो रिलेशन है कंट्रीज़ के वो भी ख़राब होते हैं, या फिर जो लोगों के सेंटिमेंट हैं, रिलेशन ख़राब हो ना हो पर जो लोगों के सेंटिमेंट हैं जो अपने देश के प्रधानमंत्री को सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बोले तो हम उस कंट्री के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, उसी तरीके से दूसरी कंट्रीज़ पे भी होता है। हालांकि नेपाल ने उस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया था। फिर ऐसा कोई प्रोग्राम जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करता है या कॉन्फ्लिक्ट या रिवोल्ट करवा देता है लोगों के बीच में, इस टाइप के प्रोग्राम को अगर सरकार चाहे तो रोक सकती है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे कोट किया गया है। आप देखोगे कि फ्रेंडली कंट्री की बात किया गया है, सारे जो वहाँ पे सेक्शन सब सेक्शंस मेंशन किए गए हैं उसको सरकार ने यहाँ पे मेंशन किया है और कहा है भैया कि एक बार पढ़ लो और थोड़ा सा फॉलो भी कर लो। सेक्शन 6 की बात भी यहाँ पे किया गया है कि मतलब डिसेंसी तो मेंटेन रखो, शालीनता तो रखो अपने प्रोग्राम में। मतलब ऐसे चिल्लाते हो, ऐसे लड़ते झगड़ते हो जैसे लगता है कि मतलब क्या ही करने वाले हो। इससे क्या होता है, लोगों की जो सेंसिटिविटी होती है और स्पेशली जो बच्चे होते हैं जिनका माइंड अभी डेवलप कर रहा है, उनकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है। मतलब ऐसी कंट्री जो इंडिया के फ्रेंडली हैं, जैसे मैंने कहा, उनका क्रिटिसिज्म आप लोग करते हो, रिलीजियस और कम्युनिटी बेस्ड पे प्रोग्राम करते हो, जिससे लोगों के बीच की जो हार्मनी है वो डिस्ट्रॉय होती है। फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे आते हैं जहाँ पे की लैंग्वेज जो यूज किया जाता है वो बहुत ख़राब होती है, तो सरकार उसको भी कोट किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि अनएथेंटिक, मिसलीडिंग, सेंसेशनल। आप देखते हो उनकी हेडलाइन कैसी होती है, आगे हेडलाइन भी मेंशन है, उसको भी आप देखोगे तो पता चलेगा कि सरकार जो बातें यहाँ पे कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, एकदम एग्जैक्टली यही टीवी चैनल वाले आजकल कर भी रहे हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि जो रिपोर्टिंग हो रही थी रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की, वहाँ पे बहुत सारे फॉल्स क्लेम किए गए, बहुत सारे सेंसेशनल टैगलाइन और हेडलाइन लगाया गया जिसका कोई मतलब नहीं था। बहुत सारे फैब्रिकेटेड, मतलब अपने दिमाग की उपज, हाइपोथेटिकल इन्वायरमेंट बनाया गया कि परमाणु युद्ध होने वाला है। टाइम दिया गया कि रसिया बस 2 घंटे के बाद अटैक करेगा, अमेरिका 3 घंटे के बाद अटैक करेगा। इस टाइप की चीज़ें कही गई। यहाँ पे जैसे जो एनेक्चर मेंशन है, यहाँ पे कहा गया है कि सिमिलर ऑन द रिसेंट इंसिडेंट जो हुआ था आपके नॉर्थ दिल्ली में, आपने देखा कि वहाँ पे
बेसिकली वहाँ पे शोभा यात्रा के दिन लड़ाई हो गई, तो उस रिवॉर्ड्स को जिस तरीके से रिपोर्ट किया गया उस पर भी सरकार का ऑब्जेक्शन है। जो हेडलाइन चलाई गई वहाँ पे जो टीवी फुटेज लगाए गए, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो कम्युनिटी के बीच में डिसहार्मनी पैदा कर देंगी, लोग लड़ने लगेंगे, एक दूसरे से हेट करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फैब्रिकेटेड हेडलाइन, सेंसेशनल हेडलाइन, जो बेसिकली मीडिया का एक है कि हमको भाई टीआरपी ऊपर लेके जाना है। वो सोचते रहते हैं कि क्या ऐसा बोल दें कि एकदम से लोग टूट पड़े हमारे टीवी चैनल पे, या सारे लोग दूसरे टीवी चैनल स्विच करके हमारे ऊपर आ जाए। मतलब इस तरीके का उनका प्लान होता है बोलने का, जिसको सरकार ने मुझे लगता है कि केयर किया है। ये बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो वो कहाँ लेके जाते चीज़ों को पता नहीं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इन द न्यूज सम ऑफ द चैनल ब्रॉडकास्ट डिबेट हैविंग अनपार्लियामेंट्री, जैसे कि मैंने हुंकार की बात किया, सरकार ने भी आगे मेंशन किया हुआ है हुंकार को, कि जहाँ पे अनपार्लियामेंट्री मतलब गाली गलौज, प्रोवोकेटिव मतलब एक दूसरे से लड़ाने वाली, सोशल अनएक्सेप्टेबल लैंग्वेज का यूज किया गया। इस टाइप की चीज़ों पे गवर्नमेंट काफ़ी कंसर्न है और सीरियस भी है। उनका कहना है कि इस टाइप की चीज़ों को स्ट्रॉन्ग तरीके से रोका जाएगा अगर आप इस तरीके की चीज़ों को एयर करते हो तो। अब यहाँ पे आप एनेक्चर देखोगे तो जिसमें बेसिकली नाम लेके मेंशन किया गया है, प्रोग्राम को किस दिन एयर किया गया था वो भी मेंशन किया गया है। इससे पहले मेंशन किया गया है यूक्रेन में एटमी हड़कंप, ये बेसिकली TV9 भारतवर्ष वालों ने इस टाइप के, और जो न्यूज़ नेटवर्क 18 है उस पर भी इस टाइप के हेडलाइंस के साथ प्रोग्राम प्रसारित किए गए थे, एयर्ड किए गए थे। और कहा गया है कि बहुत सारी चीज़ें मिसकोट की गई हैं, जैसे अटैक विल हैपन इन द कमिंग फ्यू डेज, कहा गया रशिया कुछ दिनों में ही परमाणु अटैक कर देगा। इस तरीके की फॉल्स क्लेम है कि ऐसा लग रहा है पुतिन इन्हीं को फ़ोन करके बता रहे हैं कि भैया हम अटैक करने वाले हैं, तुम अपने देश के लोगों को बता दो। फिर सेकंड भी कहा गया है कि दूसरे चैनल भी हैं जो बेसिकली एक तरह से वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं कि अब रसिया बस 24 आवर के अंदर में अटैक करने ही वाला है। तीसरा भी उसी रशिया से रिलेटेड ही कोट किया गया है कि परमाणु पुतिन से परेशान जेलेंस्की, परमाणु एक्शन की चिंता, जेलेंस्की को डिप्रेशन, मतलब इस टाइप की चीज़ें, जैसे लग रहा है कि बस तीसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला है। यहाँ पे सरकार ने भी मेंशन किया है कि बस तीसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला है। न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेके घूमा जा रहा है, देखा गया है, आप बटन दबाने वाले हैं। मतलब आपको पढ़ के हंसी आएगी, बट ये सारी चीज़ें बहुत ही इनसेंसिटिव हैं और मीडिया के आप कह सकते हो क्रेडिबिलिटी भी इससे घटती है कि इस तरीके की चीज़ें वो दिखाते हैं कि दोबारा कुछ कहेंगे तो लोग सीरियसली नहीं लेंगे, और नहीं लेंगे इससे भी हमारा नुकसान है क्योंकि वही एक सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, और हमको ये डिसाइड करना होगा कि ये जो सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये सही है कि गलत है। तो हम कैसे क्रॉस चेक करेंगे या किससे चेक करेंगे? पहले ऐसा होता था कि कोई चीज़ होती थी तो हम उसको क्रॉस चेक करते थे कि क्या ये टीवी में दिखाया जा रहा है, अगर टीवी में दिखाया जा रहा है तो सही होगा। अब टीवी वाले ही गलत दिखाएंगे तो हम कहाँ से क्रॉस चेक करेंगे? तो ये भी प्रॉब्लम है। कई सारे जगह मतलब क्लेम किए गए यूएस एजेंसी के हिसाब से, CIA के हिसाब से न्यूक्लियर वॉर को लेके, वो भी एक तरह से फॉल्स प्रोपेगेंडा था, या फिर आप कह सकते हो TRP की दौड़ थी। फिर दूसरा प्रोग्राम मेंशन किया गया है न्यूक्लियर निशान, हैरतअंगेज खुलासा वर्ल्ड वार का, ये भी एयर किया गया था। इस टाइप के टाइटल देखो आप। फिर यूक्रेन से पुतिन का परमाणु प्लान तैयार, मतलब ये भी देख लो, ये भी प्रोग्राम प्रसारित किया गया था अप्रैल को, 19 अप्रैल को, और बहुत सारी मिसलीडिंग यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही थी, टैगलाइन दी जा रही थी। और जो 7वां नंबर है यहाँ पे भी टैगलाइन बताई गई है कि एटम बम गिरेगा, मतलब इस तरीके जैसे अब बस गिरने ही वाला है, युद्ध शुरू होगा। ये भी टीवी चैनल पे एड हुआ था। और भी बहुत सारी हेडलाइन है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अपकमिंग न्यूक्लियर अटैक ऑन यूक्रेन, ये रात कयामत वाली है। ये रात कयामत वाली, ऐसे लग रहा है कि कल उठेंगे नहीं, जहाँ देखोगे वहाँ बस न्यूक्लियर वॉर ही दिख रहे होंगे। और अगेन 10 नंबर पे भी वही सारी चीज़ें मेंशन किया गया है कि बहुत सारे रिपोर्टर, बहुत सारे टीवी चैनल यूक्रेन से रिपोर्ट कर रहे हैं कि रसिया परमाणु हमला कब करेगा, विश्व युद्ध के मुहाने पे दुनिया। तो इस टाइप की हेडलाइन के साथ प्रसार किया गया है, जो कि बेसिकली इनसेंसिटिव है, एक्सेप्टेबल नहीं है। और सेम यहाँ पे वो भी मेंशन किया गया है कि जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का इंसिडेंट था उसकी कवरेज में किस तरीके की हेडलाइन लगाई गई। दिल्ली में अमन का दुश्मन कौन, जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, बड़ी शादिश दंगे वाली, ये भी प्रसारित किया गया था। फिर तलवार लेके लोग घूम रहे हैं, बार बार उसी को रिपीट करके दिखाया जा रहा है कि बस भैया तुम भी तलवार और बंदूक उठा लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी अटैक होने वाला है।
और हिंसा के एक रात पहले वाली साजिश का वीडियो, इस तरीके से कोई वीडियो प्ले कर देते हैं और उसको कोई टैग लाइन दे देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई सेंसरशिप नहीं है। और उसका एक रीज़न भी है कि इस तरीके से देखा जाता है कि मान लो मीडिया को ये कहा जाए कि नहीं तुम प्रूफ लेके आओ उसके बाद दिखाओ, तो फिर तो वो कुछ दिखा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास हर चीज़ का प्रूफ तो नहीं हो सकता। तो बिल्कुल उनको इस तरीके की छूट होनी चाहिए कि वो दिखा पाएँ, मगर ऐसा भी नहीं कि आप किसी का कैरेक्टर एसेसिनेशन कर दो बिना मर्जी से। ऐसा भी नहीं कि आप एकदम कोई भी वीडियो उठाओ और ये कह दो कि लो भैया ये उसी का वीडियो है। पहले आप एक बार चला लेते हो, दोबारा आप तो माफ़ी मांग भी लोगे तो फिर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जो आपने क्लेम किया उसके वजह से जो लॉस होने वाला था, सोसाइटी का जो लॉस होने वाला था, इंडिविजुअल का, वो तो हो चुका है। फिर कुछ टीवी डिबेट्स के बारे में यहाँ पे सरकार ने बात किया है। हुंकार, जिसकी हम बात कर रहे थे, जहाँ पे गाली गलौज हुई थी। फिर टीवी चैनल डिबेट चलाते हैं, अली वर्सेस वली, कहाँ कहाँ खलबली मतलब सुन के हंसी आता है कि इस टाइप के वो हेडलाइन लगाते हैं। मतलब ढूंढते रहते हैं कि कुछ ऐसी हेडलाइन मिले कि एकदम से दुनिया से अलग हम दिखें। फिर यहाँ पे लगाया गया है कि अली बजरंग बली पे खलबली, ये भी बेसिकली डिबेट चलाया गया था इस टैगलाइन के साथ 15 अप्रैल को। तो इस टाइप की चीज़ों की वजह से जो सेंसिटिवनेस है, जो क्रेडिबिलिटी है मीडिया की, ऊपर से जो हार्मनी है लोगों के बीच में और लोगों की जो सेंसिटिविटी है वो ख़त्म हो रही है। तो सरकार ने एक ऑब्जेक्शनल लैंग्वेज में कि भैया मान जाओ, अदरवाइज हमको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। और ये बहुत ही आप कह सकते हो कि डिप्रेसिंग है कि हमारे मीडिया चैनल वालों को समझ में नहीं आता है। और आप मीडिया के सेंसरशिप के बारे में क्या सोचते हो कि क्या हमारे पास कोई ऐसा रेगुलेशंस होना चाहिए कि किस तरीके की लैंग्वेज, किस तरीके की हेडलाइन या किस तरीके के प्रोग्राम वो कर सकते हैं, या फिर अभी जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेगुलेट द कंटेंट एंड ऑपरेशन ऑफ केबल नेटवर्क, तो बिल्कुल सही है, उसके ऑपरेशन के लिए ही बनाया गया था। टू सेंसर द ब्रॉडकास्ट, जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है उसको सेंसर करने के लिए बनाया गया था। तो कुछ सेक्शन ऐसा हैं, जैसे कि आपने देखा सेक्शन 5 को देखा, सेक्शन 6 को, सेक्शन 20 को, जो थोड़ा सेंसरशिप की बात करते हैं कि क्या प्रोग्राम आप एयर कर सकते हो, क्या प्रोग्राम एयर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन की बात करें तो वो है सी। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।